हम आशिक नहीं है कौनो कि कुत्ता अपना फारे लगबे, तोहरे नाज और नखरा पर दिल का अपने बारे लगबे। क्या कहने, तोहरे नाज और हम आशिक नहीं है कौनो कि कुर्ता अपना फारे लगबे, इश्क की आग में पागल होए के अपने आप का बारे लगबे। तोहरे नाज और नखरा पर जे मरे वो पागल है, रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे लगबे। अब आइए तंज़ो मज़ाह के एक ऐसे शायर से गुजारिश की जाए जो बहुत ही संजीदा शायरी भी करते हैं, तंज़ो मज़ाहिया भी शायरी करते हैं, अवधी ज़बान में भी शायरी करते हैं, कई खूबियों के मालिक जिनकी पूरी जिंदगी दर्स व तदरीस में गुजरी है और मज़ाहिया शायरी से लेके संजीदा गज़ल कहने की पूरी सलाहियत रखते हैं। गज़ल हो, नज़्म हो, अवधी ज़बान हो, आप उनसे जब सुनेंगे तो आप कहकहा भी लगाएंगे और सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि आह को वाह में समोते हैं, दूसरों को हंसा के रोते हैं। आइए दूसरों को हंसाना, उनकी इंसानियत को आप देखिए कि वो खुद गम में रहते हैं लेकिन हंसाने के शोर से वाकिफ हैं। मुशायरे की मिट्टी से अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। ये नाम है जनाब मास्टर अयूब वफा साहब। आइए बड़े अदब से मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक है, आप हैं, तंज़ो मज़ाह के खूबसूरत शायर हैं, जब वो आप पढ़ेंगे तो आप यकीनन इसी फैसले पर पहुंचेंगे कि जिंदगी की गजल तमाम हुई, रह गया काफिया मोहब्बत का। आइए जनाब मास्टर अयूब वफा साहब माइक पर। दोस्तों, हमारे जितने शायर आए, पढ़े, चले गए, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि इसके बाद वो लोग भी यही दोहराएंगे। आज की शाम किसके नाम है? अल्तमस खान की। शादी किसकी है? अल्तमस खान की। दूल्हे के बारे में कुछ कहा गया, दूल्हे के बाप के बारे में बहुत कहा गया। वाह वाह वाह, आहा हा, ठीक है, अच्छी बात है। बाप को चाहिए कि बेटे को आगे बढ़ाए। कुछ शेर मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी सरजमीन पर आज यहाँ जो हमारे शायर मेहमान आए हुए हैं, हम उन्हें नवाजना चाहते हैं। कि कलीम कैसर एक जादूगर शख्स है। एक ज़माना हुआ करता था कलीम कैसर का कि जैसे आप शकील को सुनते हैं, जैसे आप अज़्म शाकरी को सुनते हैं, ऐसे लोग कलीम कैसर को सुना करते थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज वो यहाँ आए हैं। शाद मशकी साहब, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हालांकि ये उनकी जगह नहीं है, लेकिन वो कलीम साहब को दादो तहसीन के लिए विशेष और ख़ास रूप से वहाँ गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। आइए दोस्तों, मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ और उसे देखिएगा आप लोग। कसीर मेरा मशवरा है अल्तमश को, अल्तमश खान को। और इबादत देखिए कहाँ कहाँ होती है। आइए मैं एक बात बता रहा हूँ कि गांव में जिसके पास 12-14 लड़के हैं, वो 12-14 लाठी है, कोई उसके करीब जाता नहीं है। और जिसके पास 2-1 हैं, उसके करीब सभी लोग जाते हैं। तो अल्तमस को मैं ऐसी दुआ देना चाहता हूँ कि सोचा मैंने कि उस बेचारे गरीब के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ शेर लिखा जाए। लेकिन शेर पेश कर रहा हूँ कि कसीर औलाद पैदा करना सुन्नत है, इबादत है। कसीर औलाद पैदा करना सुन्नत है, इबादत है। बेटा अल्तमस कुछ ऐसा करो, इसकी जरूरत है। बेटा अल्तमस कुछ ऐसा करो, इसकी जरूरत है। शकील आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बुलाया, आपकी इनायत है। आइए दोस्तों, अब कुछ शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। है कमजरफ मीना भरी चाहते हैं, कहां बातें सुनना खरी चाहते हैं। है खुद आड़े टेढ़े जो भूतों के जैसे, दुल्हन वो भी अपनी परी चाहते हैं। खुद आड़े टेढ़े जो भूतों के जैसे, दुल्हन अपनी वो भी परी चाहते हैं। और मुकद्दर में भीख मांगना था अलाउद्दीन साहब, मांगते रहे, लड़ते रहे हमेशा हम तो गमों की धार से, लेकिन हमारे साथ के
कुछ भीख मांगने वाले बदला नसीब ऐसा चलते हैं आज थार से। लेकिन हमारे साथ के कुछ भीख मांगने वाले बदला मुकद्दर ऐसा चलते हैं आज थार से। शेर सुनिए कि काम छोटा नहीं, कुछ बड़ा कीजिए। काम छोटा नहीं, कुछ बड़ा कीजिए। आए दिन कोई फितना खड़ा कीजिए। काम छोटा नहीं, कुछ बड़ा कीजिए। आए दिन कोई फितना खड़ा कीजिए। बात बीवी से हो नर्म अंदाज में, बात बीवी से हो नर्म अंदाज में। मां से लेकिन हमेशा लड़ा कीजिए। बात बीवी से हो नर्म अंदाज में, मां से लेकिन हमेशा लड़ा कीजिए। बाप की कद्र हो, आदिल साहब शमशाद सुनिए, बाप की कद्र हो ये जरूरी नहीं, पांव लेकिन ससुर के पड़ा कीजिए। बाप की कद्र हो ये जरूरी नहीं, पांव लेकिन ससुर के पड़ा कीजिए। क्या कहने। और मैं ये समझ रहा हूं बहुत अच्छे कि अल्लाह रसूल की बातें करने वाले सब हैं कब्रिस्तान तक जोतते हैं, कब्रिस्तान तक जोतते हैं। मौका मिलता है तो उसी पे बैतुल खला करते हैं। बहुत सच बात, बहुत जगहों पे देखा गया है। और दाढ़ी टोपी वो शानदार की लगता है कि सलमान अलैहिस्सलाम के जमाने की वो बहेलिया जो चिड़ा चिड़ी की बात होती है, वो कद बना के चलते हैं। एक वक्त की नमाज नहीं और दुनिया भर का यहाँ रायता फैलाएंगे, ये कर डालो, वो कर डालो, मार डालो, काट डालो, हम अल्लाह वाले हैं, मौला वाले हैं। आइए क्या सुनिए, बयानी है, शेर सुनिए, शेर सुना रहा हूं कि यहां गम के, यहाँ गम के, सुनिएगा बेटा, यहाँ गम के, यहां गम के जितने भी मारे हुए हैं, वाह 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 वाह, यहां गम के जितने भी मारे हुए हैं वही जिंदगी को संवारे हुए हैं। वाह और वाह, तेरी याद में हम झुलस कर जाना, क्या कहने थे पहले खजूर अब छुहारे हुए। वाह वाह, तेरी याद में वाह, वाह। हम झुलस कर जाना, थे पहले खजूर अब छुहारे हुए हैं। और ये शेर सुनिए, यहाँ गम के जितने भी मारे हुए हैं वही जिंदगी को संवारे हुए हैं। तेरी याद में हम झुलस कर जाना, थे पहले खजूर अब छुहारे हुए हैं। नहीं कोई हमदर्द, इनके लिए सपोर्ट मांग रहा हूं, नहीं कोई। यहाँ जिंदगी के जो मारे हुए हैं, यहाँ गम के जितने भी मारे हुए हैं वही जिंदगी को संवारे हुए हैं। और नहीं कोई हमदर्द इनका जहां में, क्या कहने, नहीं कोई हमदर्द इनका जहां में। कहां जाएं रण हुए बेचारे हुए, कहां जाएं, कहां जाएं, कहां जाएं रण हुए। नहीं कोई हमदर्द, कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता, अगल बगल में खड़ा नहीं होना। अरे ये क्या है यार? नहीं कोई हमदर्द इनका जहां में, कहां जाएं रण हुए बेचारे हुए हैं। यहां गम के जितने भी मारे हुए हैं, क्या कहने, वही जिंदगी संवारे हुए हैं। तेरी याद में हम झुलस कर जाना, थे पहले खजूर छुहारे हुए हैं। कुछ शेर और समाप्त कर लीजिए, सुना दे रहा हूं। नहीं वो सब अब भोजपुरी वगैरह नहीं, अदब की बात हो रही है। अब क्या तोहरी ओरियंता की इधर उधर कोई मतलब नहीं। एक बार बाबू आप समझा करो, बाहर बड़ी किरकिरी होती है, हम बूढ़े हो चुके हैं। मठ साहब आप अपनी खुशी के लिए नहीं, बच्चों की खुशी के लिए आप जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। देखिए बहुत जरूरी है, बच्चों की ख्वाहिश के लिए हम लोग जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दिल भी क्या क्या ख्वाहिश करता रहता है, जब देखो फरमाइश करता रहता है। आपकी फरमाइशें सर आंखों पर। मठ साहब सभी का एहतराम करते हैं, छोटों को भी बड़ी इज्जत करते हैं। और वही इंसान मोमिन होता है जिसका दिल किसी परेशानी को सुनकर मोम हो जाए। मठ साहब का दिल वाकई मोम होए, कौम के लिए, समाज के लिए, हर तबके के लिए। जोरदार तालियां मठ साहब के लिए। चढ़ा बढ़ा करके वहीं ले आए जहां से 30 बरस पहले हमारा गुजर हुआ था।
बड़ी खुशी की बात है कि नोमान और याजिब उनके दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जितने सारे लोग बैठे हुए हैं बेचारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर वो बुरे भी हैं तो हमारा क्या लेते हैं, इसलिए सब के सब अच्छे हैं। हाँ, यहाँ बिल्डर बैठे हुए हैं, बहुत से बिल्डरों ने दिखाया वो दिया ये, लेकिन उनका अपना धंधा है, क्या करेंगे, इनका काम यही है। कब्रिस्तान में प्लाटिंग हो रही है, होने तो हमसे क्या लेना देना है। कुछ चीज़ें इंग्लिश जबान देती है, उसे वो उर्दू कबूल कर लेता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जैसे इंग्लिश ने दिया पंप, इंग्लिश ने दिया पंप, उर्दू ने कबूल किया। लेकिन अब हिंदी वाले कहते हैं कि पवन पेलक यंत्र। तो अब हिंदी बोलने में हमारी राष्ट्रभाषा हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पवन पेलक यंत्र, और उससे बेहतर यह कि हम पंप कह दें, बात खत्म हो जाए। अब इंग्लिश में एक बात आती है, इंग्लिश में आप कहते हैं ब्रेकर, बहुत अच्छी चीज है ब्रेकर, ब्रेकर, लेकिन उर्दू ने उसे कहा है रफ्तार शिकन। क्या बेहतरीन नाम दिया है, सब ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर। उर्दू पढ़े ही नहीं है और कहते हैं उर्दू के साथ जाती हो रही है, और खुद उर्दू दा अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में भेजते हैं, और जो गरीब है वो मकतब में भेजते हैं। आप याद रखिए कि वो कौम बर्बाद हो जाती है जो अपनी तहजीब को छोड़े, अपनी जबान को छोड़े। मकतब हमारी तहजीब है, हमारी जबान है, मकतब हमारे लिए सब कुछ है। इसके बाद हम कहीं उड़े तो ठीक है। सुनिए साहब, शेर पेश कर रहा हूं कि धतूरे 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 गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं। क्या जमाना आ गया आदम शाकिरी साहब कि धतूरे वही जो किसी काबिल नहीं, आगे जाके बैठे हैं। क्या है, फलाने साहब हैं, दुबई में रहते हैं, बड़ा काम करते हैं, यहाँ कब आते हैं, टिकट लेने के लिए आए हैं, नहीं पाएंगे फिर जाएंगे। कहाँ रहते हैं, कतर है, बहरैन है, यहाँ है, वहाँ है, मोर्चा खोले हैं, आए पाए तो लड़े, और नहीं वीर गति प्राप्त किए, रिटेन वीर गति शहादत। देखिए भाई कि धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, क्या कहने, गुलाब आज घोरे पे खिलने लगे, क्या कहने। धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं। आदिल साहब शेर सुनिएगा, ये देखिए शेर दे रहा हूं कि धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं। कभी तोड़ देते थे जो पत्थरों को, वही दांत केले से हिलने लगे। वाह 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 वाह, वो बुढ़ापा कभी तोड़ देते थे जो पत्थरों को, वही दांत केले से हिलने लगे हैं। ये जर और जन दोनों हैं चीज ऐसी, मैं क्या मुत्तकी भी फिसलने लगे। क्या कहने निसार भाई, मैं क्या आपने वक्त दिया इस बुढ़ापे में, और आप जिंदा हैं तो हम समझ रहे हैं कि एक छतरी है, हाँ हमारे लिए साहिबान है। अब शेर कुछ मैं और आपको सुना रहा हूं, आइए हिंदी के कुछ शेर सुना दूं आपको। सुनिए सर, तो शेर सुनिए सर। बाबू पानी सबको पिला दो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग, कितने लोग चाय नहीं पाए, रुको 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 रुको, अरे कोई पाप करके आ रहे हैं, पिलाओ जम के, जितना पिलाना हो, हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहली चाय आई थी वो भी LBW वापस। सुनिए, बड़ा सर, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ। क्या कहने, बड़ा हसीन है। सरफराज साहब प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर उधर, एक प्रोफेसर इधर, और बीच में हम हैं। तो बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ, कहीं न पाओगे स्थान ऐसा दुनिया में। शेर सुनिए शाद साहब कि बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ, कहीं न पाओगे स्थान ऐसा दुनिया में, मैं दूंगा खाने दिल में शरण,
चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ, हर एक क्षण ये हकीकत है मेरे हमदम, हर एक क्षण ये गंगा जमुनी है, हर एक क्षण ये हकीकत है मेरे हमदम, मैं कर रहा हूं तुम्हें स्मरण, चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण, चले आओ। अब शेर दे रहा हूं कि निराश बैठा हूं, निराश बैठा हूं मैं तीरगी के दामन में। क्या कहने, निराश बैठा हूं अलाउद्दीन साहब मैं आपकी चिरमैनी में, निराश बैठा हूं मैं तीरगी के दामन में, वफा उम्मीद की बनकर किरण, चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण, चले आओ। बड़ी फरमाइश है, दो शेर, मैं इसको पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ दे रहा हूं कि यह एक तमन्ना है का ज्यादा हाँ की। क्या कहने, वाह वाह, यह एक तमन्ना है का ज्यादा हाँ की, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर, वाह वाह, यह एक तमन्ना है, यह एक तमन्ना है का ज्यादा हाँ की, तू हमारी ओर नहीं। मुशीर साहब पेशाब करने गए हैं और ये चढ़े हुए फूल इधर, इनको मैं आने भी नहीं दूंगा, आप जरूरत से पूरे हो करके आ जाइए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि तहज्जुद पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि तहज्जुद का वक्त तो हो ही गया है। यह एक तमन्ना है का ज्यादा हाँ की, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। और हिंदी में यह चित्रण देखिए, चित्रण मंजर कशी कि जमत है बहुत तो का पैजामा आड़ा, जमत है बहुत तो का। कुछ लड़के भी हैं वो वही दिखाई देते हैं, रिजवान निकले तो रिजवाना, कई मरतबा तो हमको शक हुआ कि पीछा करो, पता चला नहीं भाई ये रिजवान है, रिजवाना नहीं है। वो बना उना करके बना बांध सिगार मनता है कि इनको की कहा जाए कि का कहा जाए, समझे में बात नहीं आ रही है। अच्छा, जमत है तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी, जमत है बहुत तो का पैजामा आड़ा, हंसत है तो गलवन में पड़ जाला गाड़ा। जमत है बहुत तो का पैजामा आड़ा, हंसत है तो गलवन में पड़ जाला गाड़ा, तोरा भाव लगे जैसे अमवा की फाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। बहुत अच्छे, वाह वाह, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताका। और एक किताब और पढ़ दे रहा हूं, चाहता तो बहुत कुछ था पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत से लोग बैठे हैं और के हम आशिक नहीं हैं कौनो। क्या कहने, हम आशिक नहीं है कौनो, कि कुर्ता अपना फारे लगबे। वाह वाह, हम आशिक नहीं है कौनो कि कुर्ता अपना फारे लगबे, तोहरे नाज और नखरा पर दिल का अपने बारे लगबे। क्या कहने, तोहरे नाज और हम आशिक नहीं है कौनो कि कुर्ता अपना फारे लगबे, इश्क की आग में पागल होए के अपने आप का बारे लगबे। तोहरे नाज और नखरा पर जे मरे वो पागल है, रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे लगबे। रंग बनैया तनिको